अभी हाल में नेपाल की जो सरकार आई हैं बालन शाह के नेतृत्व में, उन्होंने अपनी वित्तीय नीति के तहत टैरिफ लगाया है और कुछ बढ़ाया है। सबसे पहले समझेंगे टैरिफ आखिरकार होता क्या है। टैरिफ का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश से सामान मंगवाता है तब उस पर टैक्स लगता है, उसी को टैरिफ बोलते हैं। कि मीडिया में इतना चर्चा का विषय क्यों है, कौन सी बड़ी बात है? दुनिया के सारे मुल्क टैरिफ लगाते हैं। अभी हाल फिलहाल में अमेरिका ने लगाया था 50%। यहां से जो सामान जाएगा भारत से, अमेरिका को टैरिफ देनी। समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार की नीति को समझना होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति में दो प्रकार की मुख्य रूप से व्यापार नीति होती है। एक होता है स्वतंत्र व्यापार की नीति, जिसे फ्री ट्रेड बोलते हैं, जिसमें आयात निर्यात स्वतंत्र रूप में होता है, टैक्स न के बराबर होते हैं या तो शून्य होता है, लाइसेंसिंग नीति रिजिड नहीं होती, वगैरह वगैरह। दूसरा है संरक्षण की नीति, प्रोटेक्टिव नीति, जिसमें टैरिफ ज्यादा होंगे, नियम कायदे कानून ज्यादा होगा, ताकि एक देश दूसरे देश से सामान ना मंगाए। नेपाल की सरकार ने अपने जो बजटीय नीति लाई, उन्होंने आत्मनिर्भर नेपाल की नीति को ध्यान में लाया। इसके लिए उन्होंने टैरिफ लगाए ताकि नेपाल को राजस्व मिले और विदेश की वस्तुएं वहां कम आए। टैरिफ लगाने का परिणाम क्या होगा? बाहर की वस्तुएं नेपाल में जो आएगी वो टैक्सेबल होगा, यानी टैक्स लगेंगे, वहां कीमतें महंगी हो जाएगी, लोग नहीं लेंगे क्योंकि वो उनके लिए महंगा हो गया। तो नेपाल सरकार की पॉलिसी ये है कि अपने उद्योग धंधे को बढ़ावा दे, यानी आत्मनिर्भर नेपाल की ओर। जब कोई देश बराबर दूसरे देशों से सामान लेता रहेगा तो वहां के उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं, यानी आपके पास जो स्किल्स हैं वो मिट जाता है और बाहरी चीजों पर डिपेंड हो गए। और जब बाहर का देश उस पर टैक्स लगाएगा तो महंगाई आ जाएगी, और नहीं देगा तो समस्या आ जाएगी। अभी एलपीजी में देखो आप कि उधर से समस्या आई, हिंदुस्तान के हालात देख लो, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह आप देख रहे हो। क्योंकि हम उस पर डिपेंड होकर के अपनी पॉलिसी हमने बनाई, हमने उसका अल्टरनेटिव नहीं बनाया। तो नेपाल की जो नई सरकार आई वो आत्मनिर्भर नेपाल की ओर बात कर रही है, इसलिए टैरिफ लगाया। अब प्रश्न ये है कि भारत के लिए चर्चा का विषय क्या है, क्योंकि बहुत सारी मीडिया हैं वो टैरिफ वार, भारत नेपाल में आर्थिक युद्ध वगैरह वगैरह करके अपनी बात फैला रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच स्वतंत्र एग्रीमेंट है बहुत सारी चीजों पे, और दोनों का व्यापार एक दूसरे पर है। नेपाल की बहुत सारी चीजें भारत से जाती, भारत से जो ट्रेड होगा वहां जाएगा, उस पर टैरिफ होंगे, तो वस्तुएं वहां महंगी हो जाएगी, तो भारत से सामान नेपाल में कम बिकेगा। लेकिन नेपाल सरकार चाह रही है कि उसे राजस्व मिले, वहां के उद्योग धंधे बढ़े, विदेशी चीजों पर निर्भरता कम जाए। अब प्रश्न है कि दोनों देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। नेपाल की शिकायत ये रही है कि फ्री ट्रेड के नाम पर भारत बहुत सारे नियम कायदे कानून बीच में लाता है, जो कि फ्री ट्रेड में बाधा पहुंचाता है। मतलब फ्री ट्रेड तो है बहुत सारी वस्तुओं में, लेकिन नियम कायदे कानून ऐसा लाता है कि हम फ्री ट्रेड नहीं कर पाते। तब हर हालत में भारत की बात उन्हें माननी पड़ती है। भारत की शिकायत है कि फ्री ट्रेड के नाम पर तीसरे देश का सामान
नेपाल आता है और नेपाल ओरिजिन दिखा करके भारत में सप्लाई कर दिया जाता है। इसलिए भारत सरकार उसकी कभी कभी चेकआउट करती है कि उसकी क्वालिटी क्या है, कहीं दूसरे देश का माल तो नहीं आ रहा। यह समस्या है। अब समस्या भी हो, वहां की सरकार अपने हित में काम कर रही है ताकि उस देश को आत्मनिर्भर बनाए और हम अपने उद्योग धंधे को विकसित करें। दूसरे देश पे निर्भरता आने वाले दिनों में ये चीज है भारत का ही नहीं है। जब कस्टम ड्यूटी लगे या बढ़े तो अमेरिका को भी देना है, चीन को भी देना है, भारत को भी देना है। जो भी वहां व्यापार करने जाएगा सामान भेजेगा। भारत के लिए सिर्फ यही समस्या है कि इनकी बहुत सारी वस्तुओं से फ्री ट्रेड पॉलिसी रही है। दूसरा है बेटी रोटी का संबंध रहा है। अदरवाइज नेपाल सरकार अपने हित में जो कर रही है, आत्मनिर्भर नेपाल की पॉलिसी ला रही है।